नमस्कार दोस्तों, क्या हो यदि देश के महत्वपूर्ण क्रिकेट संस्थान बीसीसीआई के महत्वपूर्ण पदों पर कुछ ऐसे व्यक्तियों को बिठा दिया जाए जिन्हें क्रिकेट का काबी नहीं आता हो और उनको यह पद मात्र उनके पिता, उनके भाई, उनके चाचा या उनके रिश्तेदार या किसी राजनीतिक ओहदे पर बैठे होने के कारण प्राप्त हुए हों, तो हम कहां तक वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम भारतीय क्रिकेट में बढ़ता परिवारवाद के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसको रोकने या कम करने के उपाय पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए समझते हैं हम रियल प्रॉब्लम ऑफ बीसीसीआई और जो बीसीसीआई के अंदर नेपोटिज्म है या भारतीय क्रिकेट के अंदर नेपोटिज्म है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाअरेमन सिंधिया को ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह साल 2024 तक एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने रहेंगे। एडवांटेज है आपके लिए वाड्रा परिवार? नहीं, देखिए, परिवारवाद को देश की जनता ने नकार दिया है। क्रिकेट एक ऐसा खेल जिसे शायद दुनिया में कोई ना जानता हो और भारत तो एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट को खेलों का भगवान माना जाता है और भारत में गली क्रिकेट तो इतना फेमस है कि उनके ऊपर मूवियां तक बन चुकी हैं, आपने देखा ही होगा। लेकिन क्या हो यदि जो भारतीय युवा क्रिकेट में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, जिनका सपना होता है कि हम आईपीएल खेलेंगे, हम इंडिया की टीम से खेलेंगे, तो आखिर उनके लिए जो रूढ़ा नेपोटिज्म अर्थात परिवारवाद बीच में आता है, उसके चलते वो कैसे आईपीएल अर्थात या फिर इंडिया टीम में। अमित शाह का बेटा जय शाह बीसीसीआई में सचिव के पद पर है। राजीव शुक्ला आईपीएल के अध्यक्ष जो कि एक पूर्व सांसद के बेटे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा महाआर्यन ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष है। अनुराग ठाकुर के भाई अरुण धूमल बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष हैं। दिवंगत अरुण जेटली का बेटा दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष है। और जो सौरव गांगुली जिन्हें दादा के नाम से जाना जाता है, उनका भी एक राजनीतिक ओहदा रहा है जिस कारण से उनको पद देखने को मिला है। इसके अलावा धनराज नथवानी, प्रवीण अमीन, अजील लेले, जयदेव थाय, अभिषेक डलमिया, अद्वैत मनोहर, संजय बेहरा, महिम वर्मा, विपुल फाड़के और भी बहुत सारे नाम हैं। भारतीय क्रिकेट में परिवारवाद को लोग दो नजरिए से देखते हैं। एक परिवारवाद को अच्छा बताते हैं तो दूसरे परिवारवाद को खराब बताते हैं। दैनिक भास्कर की टीम के द्वारा बीसीसीआई के पूर्व अधिकारी से पूछा गया कि क्या बीसीसीआई में परिवारवाद अच्छा है या फिर ज्यादा तो नहीं है, तो उनके द्वारा जो उत्तर दिया गया उसको सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उनका उत्तर था हाँ। उनका कहना था क्रिकेट संघों में परिवारवाद बढ़ रहा है जिसका बहुत ज्यादा खामियाजा हमारे देश को वर्ल्ड कप और अन्य महत्वपूर्ण मैचों में देखने को मिलता है। और जो युवा प्लेयर्स होते हैं या अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं जिनको वहां पर पहुंचना चाहिए, जबकि कुछ परिवारवाद या सपोर्टिंग जो लोग होते हैं वो उनका सपोर्ट करके उनको वहां पर पहुंचा देते हैं। उनका यह भी कहना था कि इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या में बीसीसीआई के अंदर परिवारवाद देखने को नहीं मिला है। उनका मानना है कि अब वर्तमान में ज्यादातर क्रिकेट संस्थान अब निजी क्लब की तरह बन गए हैं क्योंकि उनमें परिवारवाद और राजनीतिकरण बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और बहुत ज्यादा हस्तक्षेप भी उनका देखने को मिल रहा है। परिवारवाद को समाप्त करने के लिए कुछ उपाय नहीं किए गए थे या कोई सिफारिश नहीं की गई थी, तो आपका सोचना गलत है, क्योंकि एक लोढ़ा समिति सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनाई गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य क्रिकेट से परिवारवाद को समाप्त करना था। उसने जो सिफारिशें दी थी, लेकिन वर्तमान सरकार उसकी ऐसी धज्जियां उड़ा रही है कि आपको खुद देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार संघीय लोग ही इसमें जुड़े हुए हैं या फिर राजनीतिक परिवारों से संबंधित लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो क्रिकेट से परिवारवाद दूर करने के दो उपाय हैं मेरे पास। तीसरा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पहला उपाय तो यही होगा कि जो बीसीसीआई के सदस्य होते हैं उनके लिए कोई एक मानक निर्धारित होना चाहिए कि यदि आपके पास यह योग्यता है तो ही आप उसके सदस्य बन सकते हैं। दूसरी इसकी एक महत्वपूर्ण बात होगी कि इसके अंतर्गत एक सदस्य को रिटायर्ड न्यायाधीश को जरूर बनाना चाहिए, जिससे कि जो बीसीसीआई है या फिर कोई क्रिकेट संघ है उसमें किसी भी प्रकार का घोटाला ना हो सके। और तीसरा आप लोग कमेंट करके बताएं।
सोचिए, यदि अर्जुन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर के बेटे नहीं होते तो क्या इतने जल्दी आईपीएल में या फिर इंडिया की टीम में सिलेक्शन उनका हो जाता? क्या उनसे अच्छे प्लेयर भारत के पास नहीं है? तो आप हमें कमेंट करके बताइए। लेकिन भारत में गरीबों और गुमनाम लोगों का होता ही कौन है? इसलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय क्रिकेट में परिवारवाद है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगा होगा। तो आप हमें जहाँ कहीं भी देख रहे हैं वहाँ पर फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सोचिए, यदि अर्जुन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर के बेटे नहीं होते तो क्या इतने जल्दी आईपीएल में या फिर इंडिया की टीम में सिलेक्शन उनका हो जाता? क्या उनसे अच्छे प्लेयर भारत के पास नहीं है? तो आप हमें कमेंट करके बताइए। लेकिन भारत में गरीबों और गुमनाम लोगों का होता ही कौन है? इसलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय क्रिकेट में परिवारवाद है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगा होगा। तो आप हमें जहाँ कहीं भी देख रहे हैं वहाँ पर फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो